नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। न्यू ईयर के मौके पर चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने इसकी तैयारी की है। हर साल नए साल पर सांवलिया जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और इस बार भी भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था लागू की गई है। उद्देश्य यही है कि श्रद्धालु शांति और सुविधा के साथ भगवान श्री सांवलिया जी के दर्शन कर सकें और किसी भी तरह की अव्यवस्था या परेशानी न हो। एसपी के निर्देशन में मंदिर परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और श्रद्धालु निश्चिंत होकर दर्शन कर सकें। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नव वर्ष के दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जयपुर में युवती की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने मिलने के बहाने बुलाकर धोखे से उसकी हत्या कर दी। करदनी थाने में मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन नौकरी के सिलसिले में जयपुर आई थी। अगली दोपहर को बहन का फोन आया जिसमें उसने तुरंत एसएमएस अस्पताल बुलाया। अस्पताल पहुंचने पर बहन भर्ती अवस्था में मिली और उसके पास ही गांव का रहने वाला आरोपी युवक खड़ा था। आरोपी ने बताया कि वह सिंधी कैंप आया था और युवती ने ही उसे मिलने बुलाया था। बहन की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया था और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने झुंझुनू में आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद से आरोपी केस वापस लेने के लिए युवती को जान से मारने और बदनाम करने की धमकियां दे रहा था। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। वहीं नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू किए जाने के कारण अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा भी अप्रैल की बजाय मार्च में ही आयोजित की जानी है। वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी 20 से 22 दिनों की कटौती हुई है। ऐसे में परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का बकाया पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए बीएलओ नियुक्त शिक्षकों को आधा दिन स्कूलों में अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ना होगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल में उपस्थिति अवधि के दौरान वे विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सक्रिय रूप से योगदान दें ताकि बकाया दिनों में शेष पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाया जा सके। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग भी करनी होगी। एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को पत्र के जरिए अवगत करवाया है। सीकर जिले के रिंगस में NH-52 पर दर्दनाक सड़क हादसे में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आए एक श्रद्धालु की मौत हो गई। गलत दिशा से आ रहे एक डंपर ने सड़क किनारे खड़े शाम श्रद्धालु को टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान महाराष्ट्र निवासी राजेश के रूप में हुई है। राजेश अपने साथियों के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आया था और रिंगस में ही होटल में रुके हुए थे। उसके साथ आए लोगों का कहना है कि हम राजेश के घर जाकर क्या जवाब देंगे। उसकी पत्नी, उसका बच्चा और माता पिता उसका इंतजार कर रहे होंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। फिलहाल सभी साथियों ने बाबा श्याम की पदयात्रा रिंगस में ही रोक दी है। बाड़मेर जिले में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा और कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष ठाकराराम माली के पोस्टरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगाने लगे। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। घटना सेंधरी सर्किल स्थित ओवरब्रिज की है जहां पीसीसी सदस्य ठाकराराम माली के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक पोस्टर लगा रहे थे। इसी दौरान एक पोस्टर पहले से लगे जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा के पोस्टर के ऊपर लगा दिया गया। इसे लेकर जिला अध्यक्ष समर्थक मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में कहा-सुनी शुरू हो गई जो कुछ ही देर में विवाद में बदल गई। इस दौरान कुछ पोस्टर फाड़े जाने की भी बात सामने आई। इसी बीच धौरी मन्ना से लौट रहे जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने रास्ते में हंगामा देखा और खुद मौके पर जाकर मामला शांत कराया। पंजाब के जलंधर नगर निगम में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नगर निगम जलंधर में कुल 1196 पदों पर भर्ती निकाली गई है। नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 15 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे जो 27 जनवरी तक चलेंगे। नगर निगम जलंधर में गार्डन बेलदार, सफाई सेवक, सीवरमैन, रोड बेलदार और फिटर कुली के पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
नगर निगम की जानकारी के अनुसार गार्डन बेलदार 406, सफाई सेवक 440, सीवरमैन 165, रोड बेलदार 160 और फीटर कुली 25 रखे जाएंगे। भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 10 जनवरी 2026 से वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। भरे हुए आवेदन फॉर्म नगर निगम द्वारा डेजिग्नेशन किए गए सेंटर्स पर 15 जनवरी 2026 से जमा किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी है। प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं के पास अपनी छत नहीं है वे भी सोलर बिजली बना सकेंगे। प्रदेश में वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था पहली बार लागू कर दी गई है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा संशोधित विनियम 2025 जारी होने के बाद डिस्कॉम्स ने इसके क्रियान्वयन के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस फैसले से अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, गांव ढाणी के उपभोक्ता, सरकारी निजी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल और उद्योग अब किसी अन्य स्थान पर सोलर प्लांट लगाकर अपनी बिजली ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली बिल घटेगा बल्कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का दायरा भी बढ़ेगा। अब सोलर प्लांट सिर्फ छत पर ही नहीं बल्कि बालकनी, खाली ज़मीन, सार्वजनिक भूमि और जलाशयों पर भी लगाए जा सकेंगे। इस व्यवस्था में एक जगह लगे सोलर प्लांट से बनी बिजली को उसे डिस्कॉम क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल से जोड़ा जा सकेगा। हरियाणा के भिवानी के मुंडाल खुर्द स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक मुंडाल खुर्द शाखा के प्रबंधक मनदीप ने सदर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 सितंबर 2018 को गांव मुंडाल खुर्द निवासी एक महिला किसान क्रेडिट योजना के तहत कृषि लोन लेने के लिए बैंक आई थी। उसने सर्च रिपोर्ट के साथ जमाबंदी, इंतकाल और खसरा गिरदावरी की नकलें जमा कराई जो बाद में फर्जी पाई गई। बैंक ने उसके आवेदन पर 11,03,000 रुपये का लोन मंजूर किया था, जिसमें 8,03,000 रुपये किसान क्रेडिट कार्ड लोन, 1 लाख रुपए डेबिट स्वैप सुविधा लोन और 2 लाख रुपए कॉम्बो लोन शामिल थे। जांच में सामने आया कि महिला की जमीन पर पहले से ही 3,30,000 रुपये और 7,32,000 रुपये का लोन मुंडाल के ही एक अन्य बैंक में दर्ज था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू पुलिस थाना गोठड़ा की टीम ने JBR गैंग के मुख्य सरगना हिस्ट्री शीटर जितेंद्र सिंह को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वह 2 साल से फरार चल रहा था और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। आरोपी के खिलाफ लूट, डकैती, चोरी, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि वह 5 मामलों में वांछित चल रहा था। गोठड़ा थाना अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मीणा और DST प्रभारी सरदारमल के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार 22 दिसंबर 2023 को सुरेश कंवर निवासी चिराना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 21 दिसंबर 2023 को उनके पुत्र मोहित और उसके मित्र सुनील सैनी की कार को जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू ने अपने साथियों के साथ टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए थे। मामले में गोठड़ा थाने में मामला दर्ज कर जांच चल रही थी। जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू संगठित रूप से गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा है। करौली में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन खान के आवास पर बड़ी दबिश दी। अमीनुद्दीन करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति के पुत्र हैं। यह कार्रवाई हिंडौन में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद की गई। भारी संख्या में हथियारबंद पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने नदी दरवाजा और ढोली खार क्षेत्र स्थित अमीनुद्दीन के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस की यह दबिश करीब 2 घंटे से अधिक समय तक चली। करौली और हिंडौन क्षेत्र के लगभग 7-8 थानों की हथियारबंद पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से जांच पड़ताल की। मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन खान के आवास स्थित उसके कई सहयोगियों के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। पुलिस ने अमीनुद्दीन खान के 2 आवासों से महत्वपूर्ण कागजात, CCTV की DVR सहित अन्य सामग्री जब्त की है। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। नागौर जिले में रेप के एक मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता पिछले 5 साल से न केवल रेप कर रहा था बल्कि महिला का लगातार पीछा कर उसका मानसिक उत्पीड़न भी कर रहा था। नागौर के महिला थाना में विवाहिता से रेप और परेशान करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पीड़िता ने 25 अक्टूबर 2025 को दी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी साल 2020 से ही उसे लगातार विभिन्न होटलों में ले जाकर रेप कर रहा है। इसके अलावा वह लगातार पीछा कर उसे परेशान भी कर रहा था।
थानाधिकारी विमला चौधरी के नेतृत्व में गठित इस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को नागौर कस्बे से डिटेन किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।